गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग हमारे फिफ्थ प्ले द स्लीप वॉकर के पेज नंबर 107 पे थे। तो कैसे मिस्टर एंड मिसेस मॉरिस वो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिया में अपनी मैगजीन के प्रमोशन के लिए, और वहाँ पर जो इंडियन गैदरिंग है, जो वहाँ पर भारतीय लोग हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं, उसके पार्टी में उनके बीच डिस्कशन चल रहा है। तो उसके बाद जो है वो एक ऐसी घटना होती है जिसके ऊपर जो है वो बात करते हैं कि अगर ये घटना होगी तो उसको कैसे मैगजीन में छापेंगे। मिस्टर वर्मा कहता है द कैप्शन विल बी फनी नो। मिस्टर मॉरिस कहते हैं नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। देयर इज़ नो ह्यूमर इन माई मैगजीन, तो मेरे मैगजीन में कोई ह्यूमर नहीं है। व्हेन यू लाफ एट समथिंग एट समबडी, जब आप हंसते हैं तो आप किसी चीज़ पे हंसते हैं, किसी के ऊपर हंसते हैं। द पर्सन लाफ्ड एट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन लाफिंग, जिस पर्सन के ऊपर आप हंसते हैं वो सेपरेट होता है द पर्सनस लाफिंग, उस व्यक्ति से जो हंस रहा है। दिस डिवाइड्स ह्यूमैनिटी, क्योंकि इस तरह की चीज़ जो है वो मानवता को बांट देती है यदि हम किसी के ऊपर हंसते हैं। इंडिविजुअल्स लाफिंग एट वन अनदर लीड्स टू नेशंस लाफिंग एट वन अनदर, जब लोग एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं तो इससे जो है पूरे राष्ट्र या पूरे देश जो है वो एक दूसरे पे हंसते हैं। एंड अल्टीमेटली टू कन्फ्लिक्ट्स, और आखिर में इसका परिणाम क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, अंतर्द्वंद पैदा हो जाते हैं। लाफ्टर इज नॉट नेसेसरी फॉर पीस ऑफ माइंड, हंसी जो है वो मन की शांति के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पर फिर से लेखक ने कटाक्ष किया है कि हमारी विचारधारा कई बार बिल्कुल विपरीत होती है किसी वेस्टर्न फिलोसॉफी से, लेकिन फिर भी हम लोग अंधानुकरण कर रहे हैं। तो कहता है ही हु डज नॉट लाफ नाइदर शैल बी वीप, कहता जो कभी हंसता नहीं है, जो हंसता नहीं है वो कभी रोएगा भी नहीं। तो ये एक अलग किस्म की फिलोसॉफी को सामने लेकर के आ रहे हैं जिसके ऊपर हमें हंसी आती है। उसके बाद मिस्टर रमन कहता बट ना हाउ इज इट पॉसिबल टू अवॉइड थॉट्स ऑल टुगेदर। अब मिस्टर रमन एक प्रश्न उठाते हैं कि इन थॉट्स को आप पूरी तरह से कैसे अवॉइड कर सकते हैं। वी कांट हेल्प थिंकिंग श्योरली, हम थिंकिंग को जो है कि करे बगैर नहीं रह सकते निश्चित तौर पर। तो मिस्टर मॉरिस कहते हैं दैट्स द पॉइंट, प्रिसाइजली दैट्स द पॉइंट, हाँ बिल्कुल यही हमारा पॉइंट है। वी कांट हेल्प थिंकिंग, हम सोचे बगैर नहीं रह सकते। बट वी मस्ट डू नथिंग टू हेल्प थिंकिंग, हमें कुछ नहीं करना चाहिए थिंकिंग से बचने के लिए। वी मस्ट न्यूट्रलाइज इट, हमें इसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर लेना है, तटस्थ हो जाना है, हमें कुछ नहीं करना, न उसमें बढ़ना है न उसमें। तो एक तटस्थता की नीति की वो बात कर रहा है। कहता है इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी हैव मार्वेलस टेक्नोलॉजिकल मीन्स फॉर न्यूट्रलाइजिंग थॉट्स, कहता मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हमारे पास बहुत जो है ना शानदार जो है ना टेक्नोलॉजीज हैं कि ऐसे साधन हैं जो हमारे विचारों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तटस्थ बना सकते हैं, हम कोई प्रतिक्रिया ना करें। माई मैगजीन इज मियरली हम्बल एफर्ट टू फर्दर दिस दैट कोच, मेरी मैगजीन भी सिर्फ एक विनम्र कोशिश है उसी जो है कारण में उसी दिशा में एक मेरा भी एक प्रयास है छोटा सा। प्रोफेसर शाह कहता है इज इट पॉसिबल टू न्यूट्रलाइज थॉट, क्या थॉट को न्यूट्रलाइज करना पॉसिबल है, क्या हम विचारों को तटस्थ कर सकते हैं। मिस्टर मॉरिस कहता है आई विल प्रूव इट टू यू, मैं तुम्हें इसको प्रूव करके बताता हूँ। लेट्स ऑल सिट स्टिल, चलो हम सारे शांत बैठ जाते हैं। लुक स्ट्रेट अहेड ऑफ यू, बिल्कुल सीधे सामने देखो। अवॉइड थिंकिंग ऑफ एनीथिंग इन पर्टिकुलर, किसी भी तरह की कोई भी थिंकिंग को अवॉइड करो, मत सोचो। इवन इफ यू कांट अवॉइड थिंकिंग इन जनरल, कि भले ही आप जो है सोचे बगैर नहीं रह सकते जनरली। थिंकिंग इन जनरल डज नॉट हार्म, जो जनरल थिंकिंग है वो कभी भी नुकसान नहीं करती। इट्स थिंकिंग इन पर्टिकुलर दैट इज डेंजरस, कहता है ये एक विशेष, जब हम सोचते हैं किसी
पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी और विषय विशेष के बारे में, वो खतरनाक होता है। रेडी, तैयार हो, नाउ लेट्स डू इट, चलो अब हम करते हैं। दे सिट स्टिल फॉर ए मिनट लुकिंग वैकेंट। वो अब एक पल जो है, एक मिनट जो है, वो शांत हो जाते हैं बिल्कुल खाली होकर के। प्रोफेसर शाह कहते हैं, वाई वी इंडियंस हैव डन दिस आर्ट ऑफ थिंग फॉर 100 years। वो कहता है कि हम भारतीय लोगों ने इस कला का सैकड़ों साल जो ने यूज किया है। मिस्टर मॉरिस कहता है, हैव यू, क्या तुमने किया है? प्रोफेसर शाह, यस वी हैव, हाँ हम करते हैं। दैट्स वाई वी आर स्पिरिचुअली एडवांस्ड एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। कहता है इसीलिए हम आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे हैं, हालांकि हम इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से हम पिछड़े हुए हैं। फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि कैसे हम लोग जो है अपने आप को जो है गर्व करते हैं कि हम स्पिरिचुअली बहुत आगे हैं, इकोनॉमिकली हम इस बात को कहने में कोई जो है न घबराते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ नज़र आ रही है। मिस्टर मॉरिस, ओ माई मैगजीन हैज़ नथिंग टू डू विद टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। कहता मेरी मैगजीन को ये जो मेडिटेशन की, जो ध्यान की जो टेक्निक्स हैं, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। एंड ऑल दैट, या इस प्रकार की किसी भी चीज़ से। इट इज़ मियरली टू हेल्प यू अवॉइड थॉट व्हेन यू आर नॉट ट्रीटिंग। ये तो सिर्फ आपकी मदद करता है कि आपके मन में कोई विचार उत्पन्न ना हो, खासकर तब जब आप पढ़ रहे हैं कुछ, तो विचार नहीं आने चाहिए। ये बिल्कुल अपोजिट है हमारी जो इंडियन फिलोसॉफी है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो मनन करने के लिए पढ़ते हैं, उससे कुछ ग्रहण करने के लिए करते हैं। खैर, क्योंकि एक हास्य नाटिका है ये, तो इसलिए हम इसको एंजॉय करेंगे। मिसेज मॉरिस रिटर्न्स, तो मिसेज मॉरिस वापस लौटती है। इन हर ड्रेस, वो अपनी ड्रेस पहने हुए है और वापस अपनी ओरिजिनल ड्रेस में। विद मिसेज रमन इन हर साड़ी, मिसेज रमन अब वापस अपनी साड़ी में आई हुई है। एवरीबडी राइजेज, हर कोई वहाँ पे अब खड़ा हो जाता है। मिसेज वेस्ट कहती है, वेलकम डियर्स, आपका स्वागत है जो है डियर्स। मिसेज मॉरिस कहती है, ऑल वेल, नो हार्म डन, सब कुछ ठीक है, अब कुछ नहीं हुआ। मिसेज रमन, आई एम टेरिबली सॉरी फॉर व्हाट हैड हैपेंड, मैं बहुत, मुझे खेद है जो घटित हुआ उसके ऊपर। मिसेज मॉरिस कहती है, यू हैव सेड दैट ऑलरेडी डियर, आप इसको बहुत बार कह चुके हो। मिस्टर मॉरिस, आई हैव टोल्ड देम अबाउट द मैगजीन डियर, मैंने उनको मैगजीन के बारे में बताया है। वी मस्ट नॉट लेट इट मोनोपोलाइज द कन्वर्सेशन, हम इसको जो है कन्वर्सेशन में मोनोपोलाइज करने नहीं दे सकते। मोनोपोलाइज का मतलब होता है एकाधिकार स्थापित हो जाना। जैसे किसी कंपनी का मार्केट में अगर एकाधिकार है, तो मोनोपोलाइज नहीं करना चाहते इस कन्वर्सेशन को, यानी मैं नहीं चाहता कि भी मैं बोलूँ या मेरी बात हो। नाउ दे नो समथिंग अबाउट अस, अब वो हमारे बारे में कुछ जान गए हैं, जान चुके हैं। लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट देम, चलो अब हम भी उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नहीं तो ये हमारा टॉपिक मोनोपोलाइज हो जाएगा कि भी मैं अपनी बात बताता रहूँ, मैं इनके बारे में जानता ही नहीं हूँ। तो इस तरह से वो अब अपनी बात का विषय को थोड़ा सा चेंज कर रहा है। द गेस्ट बिगिन सर्कुलर स्लीप वॉक, जो वहाँ पर जो गेस्ट हैं, जो इंडियन गैदरिंग है, वो एक सर्कुलर स्लीप वॉक जो है कर लेते हैं, धीरे धीरे नींद में चलने की तरह से। मिस्टर एंड मिसेज वेस्ट हैं, मिसेज मॉरिस एंड द वेटर रिमेन स्टेशनरी, तो वहाँ पर मिस्टर और मिसेज वेस्ट हैं, मिसेज मॉरिस और जो वेटर हैं वो स्थिर रहते हैं, बाकी सारे उधर मूव करते हैं। मिस्टर मॉरिस जॉइंस फर्स्ट वन एंड देन अनदर ऑफ द गेस्ट टू स्पीक टू हिम और हर, मिस्टर मॉरिस पहले एक से बात करता है, उसके बाद फिर वो किसी दूसरे गेस्ट से को ज्वाइन कर लेता है, वो पुरुष है या कोई भी महिला है। मिस्टर मॉरिस कहते हैं, यू कंबाइन टीचिंग एंड राइटिंग, आप लोग टीचिंग और राइटिंग को मिला देते हो, कंबाइन करते हो, डोंट यू, क्या तुम नहीं करते? प्रोफेसर शाह, यू मस्ट फाइंड टीचिंग टेक्स अप अ लॉट ऑफ योर टाइम, आप जो है को लगता होगा कि आपका जो टीचिंग है वो आपको बहुत सारा समय ले लेती है। प्रोफेसर शाह कहते हैं, ओनली द मॉर्निंग्स, सिर्फ सुबह लगती है। मिस्टर मॉरिस, माई आफ्टरनून्स एंड इवनिंग्स आर फ्री, मेरी दोपहर और मेरी शाम बिल्कुल फ्री है। मिस्टर मॉरिस कहता है, ओह यस बट देन यू हैव टू प्रिपेयर योर लेक्चर्स, कहता लेकिन फिर भी आपको अपने लेक्चर्स तैयार करने होते होंगे। डोंट यू, क्या तुम नहीं करते?
नोट्स एंड ऑल दैट, नोट्स वगैरह नहीं बनाते हो, नोट्स वगैरह बनाते हो कि? प्रोफेसर सा कहता नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, माई लेक्चर्स फॉर ऑल प्रिपेयर्ड 20 ईयर्स एगो। अब कितने कटाक्ष की बात, कहता मेरे लेक्चर्स तो 20 साल पहले ही तैयार हो गए थे। ये बहुत बड़ा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर एक बड़ा सार्केस्टिक टिप्पणी है ये लेखक की, बड़ी व्यंग्यात्मक, कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो है वो बहुत साल पहले लेक्चर तैयार कर लेते हैं और फिर विदाउट चेंजिंग एनीथिंग दे जस्ट डिलीवर द सेम लेक्चर थ्रू आउट जो है दोज मैनी ईयर्स। तो यहाँ पर देखो इस भारतीय सिस्टम में कि हमने जो लेक्चर तैयार कर लिए वो 20 साल चल पड़ता है। ये बड़ा अजीब सा है, जबकि हम अपडेट नहीं करते, कुछ इसमें चेंजेस नहीं लेकर के आते, और ये जो है ना अधिकतर टीचर्स के साथ ये हो जाता है। तो इस तरह से उसने अटैक किया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, क्योंकि लेखक हमारे खुद जो एक प्रोफेसर रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो कहता है मिस्टर मोरिस 20 ईयर्स एगो, उसको आश्चर्य होता है कि 20 साल पहले। प्रोफेसर साहब द नोट्स आई प्रिपेयर्ड एज स्टूडेंट, कहता है जो नोट्स मैंने एक स्टूडेंट के तौर पर तैयार करे थे मिस्टर मोरिस 20 ईयर्स एगो आई यूज दोज, 20 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने ये नोट्स तैयार करे थे, मैं आज उन्हीं को यूज करता हूँ, उन्हीं का प्रयोग करता हूँ। मिस्टर मॉरिस को आश्चर्य होता है, लेकिन अब वो दूसरे मिस्टर कपूर की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं आई फॉरगेट टू आस्क यू द नेम ऑफ योर जनरल मिस्टर कपूर। कहता है मिस्टर कपूर मैं आपसे आपकी जो जर्नल आपकी पत्रिका का नाम पूछना जो मैं भूल गया था, तो आप मुझे उसका नाम बताएं। तो इस तरह से मिस्टर मॉरिस जो है वो वहाँ जो इंडियन गेस्ट जो भी हैं जिस इसके अंदर उन सब से एक वन बाय वन वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कल जो है आगे पेज नंबर 109 से शुरू करेंगे, तब तक आप यहाँ तक दोहरा लें। थैंक यू।